Good morning. Today's topic is respiration. What is respiration? So, respiration is a catabolic process in which complex carbohydrate breaks down in simpler form, that means carbon dioxide and water. So, respiration एक catabolic process है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ब्रेक्स डाउन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। द टर्म रेस्पिरेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एनिमल फिजियोलॉजिस्ट टू डिस्क्राइब द ब्रीदिंग मूवमेंट ऑफ एनिमल। सबसे पहले रेस्पिरेशन का यूज़ एनिमल फिजियोलॉजिस्ट के द्वारा किया गया था ब्रीदिंग मूवमेंट ऑफ एनिमल्स के लिए। But was subsequently extended to include the chemical reaction by which complex organic substances like carbohydrates, fats, and proteins are broken down to release carbon dioxide, water, and energy. Plant physiologists used the term respiration for the process of oxidation of food only in living cells. तो प्लांट फिजियोलॉजिस्ट भी रेस्पिरेशन का यूज किए थे फूड के ऑक्सीडेशन को लेकर के ओनली इन लिविंग सेल्स। रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन इन सिंपलर फॉर्म, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसा कि मैंने पहले कहा कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स रेडिएंट एनर्जी एंड स्टोर्ड it in the form of potential energy. This energy is converted into kinetic energy during respiration. This kinetic energy is utilized in other vital functions. During oxidation, the carbohydrates is oxidized with the formation of carbon dioxide and water and 686 calorie Kelvin of energy, and as indicated by the equation. So respiration को हम लोग इस केमिकल फार्मूला के द्वारा इसको हम व्यक्त करते हैं जो कि है C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन is converted into 6 molecules of H2O plus 6 molecule of carbon dioxide and plus 686 calorie Kelvin of energy. अब बात आती है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का टाइप्स। नॉर्मली द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस by the free oxygen available in atmosphere, but sometimes this energy is completely without the oxygen. Respiration is of two types. तो जनरली क्या होता है कि रेस्पिरेशन कभी कभी ऑक्सीजन के अंडर में होता है और कभी कभी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन को हम लोग टू टाइप्स में पढ़ते हैं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन and second is anaerobic respiration. Aerobic respiration, this is a normal type of respiration in which free oxygen is taken from atmosphere and carbon dioxide liberated in the atmosphere. In this process there is a complete oxidation of carbohydrates which results in the formation of carbon dioxide, water and energy. तो इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये रिएक्शन करता है और ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इसी फॉर्म में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन और साथ में एनर्जी भी बनता है। तो इसका केमिकल फार्मूला है C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस 686 कैलोरी केल्विन ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस आइदर इन कम्प्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन or if oxygen is present in is
it is not utilized in this process. तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता भी है तो उसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होता है. तो इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन द फूड मटेरियल इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो इसका केमिकल फार्मूला है C6H12O6 प्लस 2 molecules of C2H5OH, that means ethyl alcohol, and 2 molecules of carbon dioxide and 21 Kelvin of energy. तो अब इतना तो हो गया 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. अब बात करते हैं साइट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो होता है वो कितने साइट्स में होता है और कहाँ कहाँ पे होता है, मीन्स कहाँ रेस्पिरेशन होता है. तो रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 साइट्स में होता है. एक साइट 1 जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, और साइट 2 जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. द इंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. इट इज़ कंप्लीटेड एट लीस्ट इन 2 फेजेज. तो 2 फेजेज में बताया मैंने कि साइट 1 एंड साइट 2. In this first phase, glucose is oxidized to form pyruvic acid. फर्स्ट फेज में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है. एंड इन द सेकेंड phase again goes into oxidation, forming carbon dioxide H2O with a release of energy. और सेकेंड फेज में क्या होता है, अगेन ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बनता है, साथ ही एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. बोथ दीज फेज आर कंप्लीटेड इन 2 डिफरेंट साइट. और ये दोनों फेज जो होते हैं वो 2 साइट्स में होते हैं. द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अप टू द फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड takes place in cytoplasmic ground substances or cytoplasm, whereas further oxidation of pyruvic acid up to the formation of carbon dioxide, hydrogen H2O, and completes in mitochondria. साइट 1 साइटोप्लाज्म में होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, दैट मीन्स ग्लाइकोलिसिस. Site 2 in mitochondria, oxidation of pyruvic acid and formation of carbon dioxide H2O and release of energy, that means Krebs cycle. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी. थैंक यू.